धोखा देने वाला। तो मैं किसी इंसान का इंतजार, मैं तो उसका इंतजार करता हूं जो कभी धोखा, जो कहता है ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना तो तुझे कभी, मैं अपने परमेश्वर का वेट करता हूं। बस ये होता है कि आप लोगों का थोड़ा साथ मिल जाता है तालियों में, आवाजों में, बस इतना बस। हालेलुया। मैंने अकेले घर में बैठकर, कई बार मैं घर में बैठा रहता था अकेले, आराधना ढोलक लेके बैठा रहता था, आराधना करता रहता अकेले, क्योंकि मेरा परमेश्वर, जब दाऊद राजा भेड़ चढ़ाता था, और भेड़ वो तो ये पता नहीं था वो क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है, और लोग भी वहां नहीं होते थे, पर परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा वो दाऊद को देखा करता था। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर कहता है मेरे मन के अनुसार, मेरे मन के जैसा मुझे कोई मिल गया। और लिखा है भेड़ अपना चढ़ती रहती थी और दाऊद अपनी आराधना करता रहता था। तो ऐसे ही मैं इंसानों का वेट नहीं करता कि कोई आएगा, जब चर्च भरा होगा तो मैं चलो चल के गाऊंगा, चर्च भरा होगा तो मैं दिल से आराधना करूंगा, मन से। मैं इंतजार करता हूं कि मेरा परमेश्वर है, उसको मैंने एक समय दिया है। मैं कई बार बता चुका हूं कि परमेश्वर को आप जो समय दोगे, अगर आपने समय दिया है कि परमेश्वर हर दिन मैं 7 बजे प्रार्थना करूंगा, तो 7 बजे रोज खुदावंद आपकी प्रार्थना सुनने के लिए खड़ा होगा। क्योंकि लोग कहते हैं ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर है, अंधेर नहीं है, देर है अंधेर। मैं कहता हूं परमेश्वर के घर में ना तो देर है और ना तो वो सारी चीजें समय पर करता है। अगर आपने अपने परमेश्वर को संडे 10 बजे का समय दिया, वो 10 बजे आपको मिलेगा, ये बात सच है। आपने अगर अपने परमेश्वर को हर संडे बोला कि प्रभु ठंड ज्यादा हो गई, अब हम 11 बजे मिलेंगे, तो वो समझता है वो 11 बजे मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता। जब शुरू में सेवा स्टार्ट हुई, मुझे बहुत सारी बातें कहते थे लोग, पास्टर जी आपके हम चरणों में रहेंगे, पास्टर जी हम ये करेंगे, उसी चर्च के लिए हम ऐसा करेंगे, पर एक एक करके सब लोग चले गए। वहां मुझे परमेश्वर ने एक चीज सिखाई कि मनुष्य पे भरोसा नहीं करना, मनुष्य पे भरोसा। आज अगर कोई बोलता ना पास्टर जी मैं 10 लाख दूंगा, 20 लाख दूंगा, 5 लाख दूंगा, 1 लाख दूंगा, मैं 1 रुपया भी उस पर भरोसा नहीं करता। मैं अभी 4 दिन देहरादून की मीटिंग में था, तो मेरी कॉल से मेरी पत्नी से बातें होती थी, तो दीपा गवाह है, मैं कहता था दीपा हमारी कलीसिया में कितना भी कोई हमारा प्रिय आ जाए, जो हमारे गले लग लग के हमें प्यार करे, पर उस पर कभी भरोसा, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों ने हमें छोड़ा है, उस पर कभी भरोसा करना परमेश्वर करेगा। एक बात की मैंने गवाही सुनी, तो उनको 4 व्हीलर चाहिए थी। क्या चाहिए थी? उनका काम था, सेवा थी उनकी 4, जो उनकी पहली वाली गाड़ी थी बहुत बेकार हो चुकी थी, अब ले जाना, तो उन्हें नई चाहिए थी। हम प्रार्थना करने लगे प्रभु मुझे नई गाड़ी दे, सेवा में हम जाते हैं ये वो है, तो गाड़ी चाहिए। तो एक विश्वासी, एक परिवार, एक व्यक्ति उन्हें मिला कि पास्टर जी आपको गाड़ी चाहिए, हम क्या करेंगे, जो कुछ होगा हम देखेंगे, चलिए आप शोरूम में। तो धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरी शायद लग रहा प्रार्थना सुनी। तो वो गए शोरूम में और पूछा ये 4 व्हीलर कितने की, उन्होंने इतने। अच्छा, वो विश्वासी चुप हो गया। पास्टर भी कुछ नहीं बोल सकते। बाहर आया, बोला पास्टर चलो देखते हैं, उसके बाद कभी नहीं बोला कि पास्टर जी। और पास्टर जी को, पास्टर घर आए और घर आके रोने लगे प्रभु के आगे, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। 1 घंटे 2 घंटे वो रोते रहे, परमेश्वर के आगे बैठे रहे, परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ। मैं वहां गया ऐसे, तो कहता मुझे परमेश्वर ने एक बात बोली, आज से एक बात ध्यान रखना कि परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य पर, चर्च के लोगों पर डिपेंड, क्योंकि ये लोग धोखा देने वाले हैं। तुझे जो चाहिए तुम मुझसे डायरेक्ट बात कर, मैं तुझे दूंगा। उसके बाद कह रहे परमेश्वर ने, किसी चर्च ने मदद नहीं की, प्रभु ने मुझे नई गाड़ी दी। मुझे बोल रहे थे पास्टर, कह रहे आपको भी मैं लेके चलूंगा घुमाने, मैं चलेंगे।
देहरादून में थे, वो बता रहे थे अपनी खबर। तो ये परमेश्वर करता है। मैंने भी कई लोगों पे बहुत निर्भरता, ये मेरी ये सेवा में सेवा देगा, ये इसको इस काम के लिए, इसको इस काम के लिए, ये इस अच्छी वर्शिप में ट्रेन करेंगे इसको। लेकिन जब देखा लोग मुझ पे उंगली उठा रहे, मेरी वाइफ पे उंगली उठा रहे, मैंने वो मन भी छोड़ दिया कि अब नहीं प्रभु, जो तूने हमें दिया हम दोनों करेंगे, हम दोनों करेंगे, पर किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। मैं अपनी मिसेस को हर रोज फोन करता था वहां से, मैं कहता याद रखना हमें मनुष्य पर डिपेंड, हमें परमेश्वर का आसरा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आए सेवकाई में, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें हुई। मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। जब मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, जब मैं उसकी ओर नजर करता हूं, तो वो मेरा मुंह काला होने नहीं देता। हालेलुया। भजन संहिता 34 निकाल के पढ़िए जरा। क्योंकि परमेश्वर ने बहुत चीजें सिखाई है सेवा में। इसलिए जब भी परमेश्वर का कुछ होता है, कुछ चीजें मैंने अभी हाल ही में सीखी क्रिसमस के अभी 34 5 34 का 5 पढ़िए। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। किन्होंने? जिन्होंने मुझे परमेश्वर ने सिखाया कि अगर मैं परमेश्वर की ओर अपनी नजर रखता हूं या परमेश्वर पे विश्वास करता हूं, परमेश्वर पे भरोसा करता हूं, तो ही मैं अपनी लज्जा से बच सकता हूं। अदरवाइज मैं किसी पे, मैंने क्योंकि करके देखा है भरोसा, मैं प्रैक्टिकल देखा है मैंने। ये बहन पिछले साल मैंने सोचा ये परिवार, ये बहन, ये घर, ये घराना है, ये अच्छा बीज बोने वाला है, ऐसा होगा, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसा क्रिसमस करेंगे, ये अच्छा बीज बोने वाली है। लेकिन वो क्रिसमस से आने से पहले सब लोग, प्रभु ने मुझे सिखाया मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर भरोसा कर। मुझे कहते हुए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मैं आप में से किसी एक पर भी भरोसा नहीं करता, एक पर भी। सच बोल रहा हूं ये बात। पर अगर मेरा भरोसा किसी पर है, अगर मेरी आंखें किसी पर हैं, तो परमेश्वर पे लगी रहती है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग धोखा देते हैं। मेरा बड़ा मन है कि मैं इसको ट्रेन करूं, इसको यहाँ सेवा में करूं, ये मेरे साथ चला करेगा, ये मेरे साथ फ्लाइट में रहेगा, मेरे साथ सेवा में रहेगा, मेरे यहाँ रहेगा, मेरे साथ इसका बेटा यहाँ काम करेगा, मेरे साथ इसका बेटा इधर, इसकी बेटी मेरे साथ ऐसे रहेगी। लेकिन जब मैं देखता हूं कि लोगों का मन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए अभी भी खुला हुआ नहीं है, अभी भी परमेश्वर की सेवा से उन्हें लेना देना नहीं है, अभी भी उनको कोई मतलब नहीं है। आपको मैं सच बताऊं, कोई मतलब नहीं है चर्च में क्या करना है, कलीसिया में क्या करना है। एक बार सर आए, मुझे अभी दोपहर की बात है, मेरे साथ बैठे थे, मैं दवाई खा के लेटा हुआ था। मुझे कह रहे, जिन लोगों में, जिन परिवारों में मैंने 10 साल सेवा की, आज तक वो इतने बुद्धिमान नहीं है, इतने ट्रेन नहीं हुए, इतना उनका विश्वास नहीं। आज भी मैं चर्च में खुद ही दरी बिछाता हूँ। उनकी बातें सुन के मुझे इतनी, उन लोगों पर मुझे शर्म आ रही थी। आज भी कहते चर्च स्टार्ट होने से पहले मैं ही सब कुछ करता हूँ, मेरी मिसेस करती है, हम दरी बिछाते, वो आते हैं, प्रेयर सुनते, उसके बाद चले जाते, फिर हम उठाते हैं। कहते 10 साल से मैं लोगों में सेवा कर रहा हूँ।
लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भवन में हमारा क्या रोल है, कैसे। उनका काम, उनका ऐसा लगता है पास्टर का काम है सब कुछ करना, हमारा काम है सिर्फ ब्लेसिंग लेना, आशीष लेना, अपना काम कराना, अपने घर जाना। अगर आप में से कोई ऐसा है तो बदलो अपने आप को। अगर आप ये समझ के चल रहे हो कि मैं आपका भाई हूं, छोटा बड़ा ये हूं वो हूं, मैंने अपनी पत्नी को सिखाया कि आपका पति बाद में, परमेश्वर का दास मैं पहले हूं। भवन में आने के बाद आपके अंदर एक आदर आना चाहिए, एक भय होना चाहिए, भवन के लिए कुछ मन होना चाहिए। तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करता है। परमेश्वर ने कहा अगर तुझे सब चाहिए, एक डिमांड रखी परमेश्वर ने, कितनों को सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। मैं अपना हाथ उठा के दिखाता हूं, आपको नहीं चाहिए, आप अपना हाथ मत बराबर, मुझे चाहिए। परमेश्वर से मुझे सब कुछ चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वो अपना हाथ मत उठाना, जिसको चाहिए वो अपना हाथ उठाओ। आपको परमेश्वर से सब कुछ चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए, आपको चाहिए। अपना हाथ उठाओ कि परमेश्वर मुझे, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमें सब कुछ चाहिए। पर परमेश्वर कहता है मैं तुझसे एक डिमांड करता हूं, पहले मेरे राज्य, मेरी धार्मिकता की खोज कर, तब तुझे सब लिखा वहां पे, तब तुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर तू खोज नहीं करता तो तुझे सब वस्तुएं। मुझे बताइए, क्या आप और मेरी, आपकी और मेरी औकात है कि हम परमेश्वर के वचन को टाल दें? लेकिन स्वर्ग, आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, हट सकती है, मिट सकती है, पर मेरे वचन की बुद्धि भी मिट बिना पूरे हुए। तो क्या लिखा है? पहले मेरे राज्य की, देन नाउ, उसके बाद जो तू सोच रहा वो होगा। पहले क्या है? और हमारी मेंटलिटी क्या है? पहले हम, खुदा ने एक वचन दिया, क्या लिखा है? मैं परमेश्वर से पहले मांग रहा था कि प्रभु मैं पोस्टर पे क्या लगाऊं। मत्ती 6:33 क्या लिखा? पढ़िए जोर से। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। क्या तुम्हें क्या चाहिए? परमेश्वर कहता है क्या चाहिए आपको? आप अपने दिमाग में कार रख के बैठे, आपके दिमाग में फ्लैट है, आपके दिमाग में अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर है, आपके दिमाग में अच्छी नौकरी है। परमेश्वर कहता है यस मैं दूंगा, पर परमेश्वर एक डिमांड करता है। याद रखना, परमेश्वर जब भी आपको कोई आशीष देता है उससे पहले एक डिमांड होती है। मैं आपको बता दूं, अब्राहम को इससे पहले कि परमेश्वर एक लैंड, एक देश, एक पूरे देश देता, परमेश्वर ने कहा जिस बेटे से तू सबसे ज्यादा प्यार करता है उसे मुझे दे, उसे मुझे दे। अभी ये बैठी है, परमेश्वर से इनकी मन होगा कि प्रभु मुझे ये दे। अगर परमेश्वर कहे अपनी एंजल को मुझे दे दे, क्या दे पाएंगे? और अब्राहम जो परमेश्वर पर पूरा डिपेंड था, क्योंकि परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला, उसका मुंह कभी काला, परमेश्वर के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने चला गया। यानी लिखा ऑफरिंग, ऑफर करने, इंग्लिश में पढ़ोगे तो ऑफरिंग। आज हम आपसे ऑफरिंग बोले, अभी दान लिखते हैं, एक्चुअली उसे दान नहीं ऑफरिंग होता है। दान, हम परमेश्वर को दान निकाल दीजिए अपनी दिमाग से कि मैं परमेश्वर को दान। अरे हम उससे मांगने वाले लोग हैं, हम उससे मांगने वाले लोग हैं, मांगते रहेंगे, देने वाला वो है। ये दान लिखना बहुत बड़ी बात है, ये गलत है। ऑफरिंग का मतलब होता है जो हम परमेश्वर को अपनी खुशी से देते हैं। दान का मतलब होता है किसी की मजबूरी देखकर, अरे यार ये परेशान है, इसे क्या करना है, थोड़ा होता, कोई मांग रहा होता तो हम उसे क्या करते। लेकिन ऑफरिंग होता है, ऑफरिंग, इसका हिंदी बनाइए क्या लिखा है? ऑफरिंग। ऑफरिंग का मतलब क्या होता है हिंदी में? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से। ऑफरिंग, ऑफर कहते हैं किसी को अपनी इच्छा से देना। लेकिन क्रिसमस में मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करेंगे, अब तक वो गुल्लक खाली है। क्यों? क्योंकि किसी का मन नहीं, भरने वाले आप नहीं है, परमेश्वर है। आपका मन तैयार होना चाहिए, परमेश्वर स्वर्ग से देता है। मुहैया करने वाला कौन है?
यहोवा यरी का मतलब होता है जो सब कुछ मुहैया, यानी जो सब कुछ देता है। तो क्या लिखा? अरे परमेश्वर आपसे और मुझसे डिमांड करता है, मैं अलग नहीं हूं आपसे, डिमांड करता है। पहले तू क्या कर, अपने रिचार्ज की सोच, अपने टीवी की डिश की सोच, पहले तू क्या कर, अपने बच्चों की सोच, पहले तो अपने कपड़े लत्तों की सोच, पहले तो अपने किराए भाड़े की सोच। पहले परमेश्वर, यही हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, क्योंकि पहले वो कहता तू मेरे राज्य मेरे धार्मिकता की खोज कर तो तुझे सब वस्तुएं मिल जाएंगी। अगर उसने ये कहा है कि सब तुझे मिल जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूं, ये पढ़िए भजन संहिता क्या लिखा है, पढ़िए क्या लिखा है, 4 पढ़िए, 4 और 5 लिखा, मैं परमेश्वर के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गया, मैं परमेश्वर के पास गया, और तब उसने मेरी सुनी। जब हम परमेश्वर के प्रॉपर सही मन से खोजी हो जाते हैं, तब परमेश्वर के पास जब आके वो आप उससे कुछ मांगते हैं, कोई डिमांड करते हैं, कुछ कहते हैं, परमेश्वर से तुरंत एक्शन लेता है, तुरंत उस पर कार्रवाई करता है, तुरंत परमेश्वर उसे देता है। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी अनसुनी। हाँ देखेंगे क्या बोल रहा तू, ये भी देखा, उसने मेरी आगे क्या लिखा, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की। हमारी दृष्टि कहां लगी रहती है, मालिक के ऊपर। ये लोग आते मुझे कहते हैं यार मेरा मालिक बड़ा अच्छा है, जब मर्जी चाहे मेरे लिए कुछ कर देगा, जब मर्जी चाहे। बहुत मुझे मिलते हैं, मेरा बॉस अच्छा, मेरा मालिक अच्छा, मेरा ये अच्छा। हमारी दृष्टि का नहीं रिश्तेदार पे, मेरा रिश्तेदार बड़ा अमीर है, मेरा फलाना बड़ा अमीर है, मेरी माँ बहुत अमीर है, मेरा बाप बहुत अमीर है, मेरा ये हुआ है फलाना दिमाग का। पर हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है तेरी नजर वहां है, बेकार है। तेरी नजर कहाँ होनी चाहिए, किस पे होनी चाहिए? लॉकडाउन में किस किस के रिश्तेदार काम आए, हाथ उठाइए। एक ने भी नहीं, कहाँ है वो रिश्तेदार? किस किस के बॉस ने 6 महीने का राशन भर दिया था घर में, बताइए, हाथ उठाइए। 6 महीने का राशन भर दिया था, 6 महीने के, साल पूरे एक साल के पैसे। देखो अब अगर इस बार इनका बॉस नहीं रहा तो इनका भरोसा कहां रहेगा? मान लीजिए अगर वो चला जाए दुनिया से, फिर से अगर कोरोना आ जाए, फिर वो मनुष्य है, उसकी एक लिमिट है, परमेश्वर की कोई लिमिट। फिर क्या करोगे बताओ, बोलो। फिर उसे फोन करेंगे, कहाँ है भाई तू? देखिए मैं तो चला गया। फिर क्या करोगे आप? फिर आपको नजर आएगा कि परमेश्वर ही सब कुछ कर। तो इसलिए अभी से ट्रेन हो जाओ। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहता, जरा मेरे साथ निकाल के पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब, हालेलुया। उसे रोकिए एक मिनट, और उसका का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को रथों का, ये रथ और घोड़े समझ रहे हैं आप? रथ और घोड़े का अर्थ समझ रहे हैं?
पहले क्या होता था, जिस राजा के पास ज्यादा सेना होती थी वो बहुत ताकतवर माना। आपको पता है जो जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, सिकंदर बादशाह के बारे में सुना किसी ने? सिकंदर राजा के बारे में। वो क्या करता था, जब किसी राज्य से जीतता था तो उसकी जो सेना होती थी तो मारता नहीं था, उसे अपनी सेना में शामिल कर लेता था। क्या करता था अपनी सेना में? ऐसा करते करते उसकी सेना क्या हो गई, बड़ी विशाल ताकतवर हो गई। यानी जैसे मान लो उसने किसी राज्य से लड़ाई करी, उसकी जो सेना, राजा को मारा, जो उसकी सेना होती थी उसे अपनी सेना में, तो उसकी सेना डबल हो गई। क्या हो गई? तो पहले क्या होता, जिसके पास ज्यादा रथ है, ज्यादा घोड़े, ज्यादा सेना, वो क्या माना जाता था? ताकतवर बहुत। पर परमेश्वर का दास दाऊद कहता है कि किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, पर मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेता हूं कि मुझे उस पर भरोसा है। इसीलिए उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 66 लड़ाई लड़ी। कितनी? 66। और लिखा है उसमें से एक भी लड़ाई वो पिछले साल, 2 साल, 3 साल पहले आपके मालिक ने आपको संभाल लिया, आपको लगता है साल भर का राशन भरवा दिया। अब क्या, अगर अब कोई विपत्ति पड़ती है, अगर वो नहीं रहता, आप पिछले साल आपके रिश्तेदार ने आपको संभाला, आराम है, अब क्या? देखिए, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाला, मैं आपको सच बता रहा हूं, कभी लज्जित नहीं हो सकता। मैं रियल बता रहा हूं। अगर मेरी मिसेज मुझ पर निर्भर रहती है कि मेरे हस्बैंड अच्छा बनाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, अच्छा उड़ाएंगे, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन वो परमेश्वर पे डिपेंड है कि परमेश्वर ही है जो सारी जरूरतें मेरी पूरी करेगा। तो मैं कह रहा हूं, जितना मैं पूरी जिंदगी में अपनी मिसेज के लिए नहीं कर सकता, उतना खुदा उसके लिए मात्र 2 दिन में करने की ताकत रखता है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की वाइफ किसी को ताना मारे, अरे तुम्हारी क्या औकात है, अरे तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। नो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर को आगे रखने वाला कभी नीचे। क्या लिखा? पढ़ी जोर से। किसी को क्या है? किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को किस पे भरोसा है? मैं क्यों कह रहा हूं आपको ये बात, मैं क्यों बता रहा हूं अपनी गवाही, मैं क्यों जानता हूं परमेश्वर के दासों की गवाही। ये सच है कि परमेश्वर के सच्चे ट्रू अभिषेकित दासों को धोखा मिलता है, ये बात सच है। मैं एक बार बहुत नाराज था, बहुत से लोगों पे ले हैंड करने के बाद बहुत सी चीजें हुई, तो मुझे पास्टर बोलेंगे निराश मत हो, जो आपके साथ हुआ है हमारे साथ हो चुका है, लोग ऐसे ही हैं। पर एक चीज देखो, आज के बाद लोगों पे निर्भर नहीं रहना। मैंने बोला सर मैं लोगों पे निर्भर रहता भी नहीं, क्योंकि किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का, मुझे तो अपने परमेश्वर का है। क्योंकि जो लोग हमें छोड़ रहे हैं वो तो गिर जाएंगे, लेकिन हमारा भरोसा परमेश्वर है, हम गिरेंगे नहीं। अगर गिरेंगे भी तो परमेश्वर फिर से उठा लेगा। आगे बढ़े क्या लिखा? वे तो झुक गए और गिर पड़े। कौन? जिनको फौज पे भरोसा था ना, जिनको फौज पे भरोसा, वो गिर गए और पड़े हुए हैं। आगे, परंतु हम उठे और सीधे खड़े हैं। परंतु हम उठे हुए हैं और सीधे खड़े हैं। अपने पास्टर से ज्यादा मैं आपको सिखा रहा हूं चीज, अपने पास्टर से ज्यादा, अपने अगुवे से ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने अगुवे का सदा आदर करो। कई लोग घमंड से चले जाते हैं, अरे यही है परमेश्वर, कहीं और। उसी दिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर उनसे अलग हो जाता है। क्योंकि जहां परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था, जिस जगह परमेश्वर उनसे बातें कर रहा था, या जो परमेश्वर ने सिखा रहा था, वो घमंड से चले। एक बार की बात है, ये सच्ची बात है।
परमेश्वर के दास है, उनकी मैंने गवाही सुनी। एक भाई को उन्होंने एक भवन में कोई ड्यूटी दी और अच्छा लीडर बना दिया सबके ऊपर। उसने क्या करा, एक दिन उसने कुछ गलती की, परमेश्वर के दास ने उसे डांट दिया कि गलत है, तुम्हें मैंने हेड बनाया, बड़ा बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बदतमीजी करो। तो उसने क्या करा, परमेश्वर के दास को खरी खोटी सुनाकर चला गया। जो उसके मुंह में आया उसने बोल दिया, तेरी सेवा है वह रखी, ये वो, अरे ये है फलाना, देखेंगे तो ये होगा फलाना, तो चला गया। वो बोल के चला गया, परमेश्वर का दास बढ़ रहा है, पर वो अपनी जिंदगी में घटता चला गया। जो जो बातें उसने बोली, बाद में क्या हुआ, कुछ सालों बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, उसी भवन में, उसी चर्च में लाइन में लगा। कौन से, कैंसर वाली लाइन में, उसको कैंसर हो गया। तो परमेश्वर दास ने बताया, ये तो वही है वॉलंटियर जिसको मैंने पोस्ट दी थी। पर परमेश्वर दास ने माइंड नहीं करा, उस पर हाथ रखा, उसकी बीमारी के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर जिसको हील कर। परमेश्वर का दास 5-6 सालों में कहीं से कहीं पहुंच गया। और वो कहा, और ये बात सच है, ये प्रैक्टिकल है। आप उसका अनुभव करना चाहते हो कर सकते हो, अनुभव ना करोगे तो ज्यादा बेटर है। आप किसी नकली, फेक, बनावटी, लालच, हम कहते हैं आप भवन में नहीं आ सकते, हमारे को आपको पैसे से लेना देना कुछ नहीं है, क्योंकि ये जॉब मेरी परमेश्वर की ओर से है, ये नौकरी मेरी परमेश्वर से, जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो मेरा खर्चा करना भी जानता है, वो मेरी पेमेंट भी देना जानता है, वो मेरे को मेरे हक का दिलाना भी जानता है। हमें, मैंने बोला कोई भी परिवार जब नहीं आता है, 1 महीने 2 महीने संगति नहीं करता, हमने साफ कहते हैं अपना बीज, अपना दशवांश, अपना पैसा अपने घर में रखो, जहां तुम्हें जिस चर्च में, जिस जगह हमें चाहिए। अरे आपको इसी से पहचानना चाहिए जो परमेश्वर का दास है वो क्या है। ये सेवा पैसे से नहीं है, ये सेवा परमेश्वर की ओर से है। अगर ये सेवा पैसों से होती, मैं बोलना नहीं चाहता, प्रभु मुझे माफ करे, कहीं था मैं कुछ, अरे हम तो ले लेते, मैं बाहर भी पकड़ाते, हम ले लेते यार, हम तो प्रेयर करके ले लेते हैं, अपना को क्या टेंशन है। मैं नहीं कर पाता इससे। मेरा कहना, प्रभु में बैठोगे, प्रभु में चलोगे, प्रभु में बोगे तो आशीष होगे। आप प्रभु में रहते नहीं हो, प्रभु में बैठते नहीं हो, आपके बोने में कोई फायदा नहीं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के बीज को महत्व नहीं दे सकते, तो आपका बीज हमारे लिए कचरा मात्र है, बल्कि कचरा उससे ज्यादा अच्छा है, उससे हमें शायद कुछ बेचकर मिल जाए, पर आपके पैसे से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। वो तो ऐसा जैसे कि हमने उसे खड्डे में डाल दिया। हालेलुया। और मैं ये तब नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास बहुत बड़ी चर्च है, मैं तब कह रहा हूं जब मेरे पास छोटी कलीसिया है। और ये तब भी होगा जब आप सोच के देखिए, जब मात्र इतने कम लोगों में मैं ये बातें रख के चल रहा हूं कि भाई हमें आपका बीज नहीं चाहिए दशवान, तो सोचिए जब परमेश्वर बढ़ाएगा, बड़ा करेगा, तो मेरे नियम कितने सख्त होंगे। जबकि छोटी चर्च होती है तो लोग घरों में बैठकर बोलना नहीं चाहिए प्रभु मुझे क्षमा करे, पास्टर मक्खन लगाते हैं लोगों को। चलो कोई बात नहीं बेटा, आया करो, लगातार आया करो। मैं कहता हूं आना है तरीके से, और नहीं आना अपने घर बैठ जाओ। आप सोच रहे हो कि बादशाह जी 20 लोग हैं, 30 लोग हैं इसलिए बोल रहे हैं, 10 भी होंगे तो भी मैं ये बोलूंगा, 2 होंगे तो भी मैं बोलूंगा। अगर आपको सही से परमेश्वर हो, पता है क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं एक बच्चा अगर तरीके से एक अच्छे स्कूल में है, प्राइवेट में है, अच्छा टीचर है, अगर वो एजुकेशन पे ध्यान देगा, अच्छी तरह पढ़ेगा, तो उसका करियर जरूर बनेगा, उसका फ्यूचर जरूर बनेगा। लेकिन अगर वो अच्छे स्कूल में तो है, अच्छी पढ़ाई तो है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा, अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से चल रहा है, तो इसका मतलब उसका फ्यूचर सही नहीं है। सेम वही लोग जो पास्टर को कुछ नहीं समझते, शिक्षा को कुछ नहीं समझते, कुछ भी चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, भूल में मत रहिएगा कि पास्टर मेरा भाई है, मेरा सगा है, मेरे को जिस दिन खुदा कहेगा मैं बाहर कर दूंगा, जाओ बहुत चर्च। जब तक मसीह में हो, मसीहा तुम पर है, आप उसकी वैल्यू को समझो, तरीके से चलो, ईमानदारी से चलो। ये नियम सबके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। सेवा करो। अब आते हो यहां, सेवा करो। पूछो परमेश्वर के दास से, पूछो परमेश्वर के दास से,
कि पास्टर जी हम जाने से पहले पूछ के जाओ। सेवा पूछना भी नहीं, देखो क्या है, भवन गंदा है, क्या है, झाड़ू मारनी, ये करना है, वो करना है, चप्पल है, जो भी करो, लोगों के लिए एग्जाम्पल बनो, परमेश्वर के आगे सेवा करो, खुद झाड़ू उठाओ, बर्तन उठाओ। हम आपको अभी हम जो सेवा करते हैं इसलिए नहीं करते कि हम आपको दिखाते हैं कि जब हम परमेश्वर के दास दासी होके आपके लिए चाय बना सकते हैं, आपके लिए हम कुछ ला सकते हैं, तो आपको कितना करना चाहिए। आप क्या करते हो, बस घर के बर्तन गंदे ना हो, मेहनत ना करनी पड़े, घर में बना के लेके जाएंगे, भवन में खिलाना पड़ेगा। परसों एक बेटी कुछ बना के लाई, कल की बात है, परसों की बात है, कल की बात है। पहला ऐसे लोगों का मन होना चाहिए, उपवास में पास्टर पे निर्भर ना रहे, घर से बना के लाए, पास्टर जी आज हम ये लाए, ये होता उपवास। हालेलुया। हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, हम मुझे मेरी पत्नी को आपकी सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, और दिक्कत ये है कि आप सेवा देखते हुए सेवा नहीं सीख रहे। दिक्कत यहां है, आपको सेवा में आगे बढ़ना है। पता क्यों? इस वचन की वजह से। क्या लिखा है? क्या है मुझे बताइए परमेश्वर के राज्य की। मैं तो पूछा परमेश्वर से एक बार बहुत साल पहले कि प्रभु ये वचन क्या है, खोज मतलब क्या है, बताइए क्या समझ आ रहा है इस वचन में। आप कहाँ खोज करनी है आपने? गड्ढा खोदेंगे यहाँ पर, इसकी खोज का अर्थ पता है आपको क्या मतलब? परमेश्वर का कहने का अर्थ क्या है? तू मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की अभी आप में से किसी के अगर इस भवन में सोने की रिंग या सोने का कड़ा गिर जाए तो आपका ध्यान कहां होगा? बताइए। घर जाने के बाद ध्यान क्या होगा? भूल जाएंगे उसको, चलो हो गया। आपका ध्यान होगा पास्टर जी देखिए, आप देखोगे, ढूंढोगे, है ना। मैंने परमेश्वर पूछा ये क्या है प्रभु इस वचन में? इसका मतलब है कि परमेश्वर के काम, परमेश्वर के राज्य में अपना मन बनाए रखना कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, मर्जी क्या है। आप खोज कब करते हैं किसी चीज की? बताइए। और खोज करने के लिए क्या होता है? अगर कोई पुराने जमाने की कोई चीजें ढूंढते हैं, कोई भी पुराने समय की कोई चीजें ढूंढते हैं, खोज करता होते हैं, उनका टोटल दिमाग कहां होता है? उस खोज पर होता है ना। एक साइंटिस्ट क्या करता है जब किसी चीज की खोज करता, पूरा जीवन उसको, मुझे बताया प्रभु ने, पूरा ध्यान, पूरा मन परमेश्वर में लगाना, परमेश्वर के कामों में लगाना। अगर आपको यह नहीं पता कि भवन में झाड़ू उठाना मेरे लिए ब्लेसिंग है, यह प्रभु का काम है, परमेश्वर के राज्य का काम है, तो आप परमेश्वर से भूल जाइए कि आप कुछ बड़ी बरकत पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको छोटी छोटी चीजों में देखता है। आप और मैं यहाँ मैडम सर नहीं है। हेलो, मैं खुद भी नौकर हूं, आपको भी नौकरी करना सिखा रहा हूं। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी है आपसे, सच्चे दिल से बताना, आप जिस जगह नौकरी करते हो, कहीं भी लगा लो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो चेयर पे बैठो, अगर आपका मालिक आपके सामने झाड़ू उठा के लगाने लग जाए, आप क्या करोगे? बोलेंगे सर लाओ मैं लगा दूं। अच्छा, इतने समझदार है। लेकिन आपका पास्टर आपके सामने झाड़ू लगाता है, आप पास्टर की वाइफ आपके सामने चाय पिला रही है, पानी पिला रही है, झाड़ू लगा रही है, आपको शर्म नहीं आती कि आप एक बार भी नहीं बोलते? मतलब उस मालिक की वैल्यू है, क्योंकि वो नोट दे रहा है, जो अभिषेक दे रहा है, जिसके द्वारा परमेश्वर शिक्षा दे रहा है, जिसके द्वारा स्वर्ग के राज की गाइडेंस पे आप चल रहे हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर आपको मजबूत कर रहा है, उसकी कोई वैल्यू? मतलब आप संसारी मालिक के हाथ से झाड़ू, आप अभी भी प्रॉब्लम। मुझे दुख हुआ जब उस पास्टर ने बोला 9 साल उनको सिखाते हो गए, लेकिन आज भी चर्च में दरी मैं बिछाता हूं, मेरा मन दुखा। ऐसे लोगों को भगा दो भाई, इनसे क्या रखना, उन्हें तब के क्या फायदा? भगाओ ऐसे लोगों को जिनको ये नहीं पता कि 9 साल से पास्टर खुद आ रहा है, खुद चर्च में, खुद झाड़ू, खुद सब कुछ कर रहा है। हम दरी नहीं उठा सकते, दरी नहीं बिछा सकते, कुछ नहीं सेट सकते, तो हम कहाँ के विश्वासी हैं? हम कहाँ के विश्वासी हैं?
अगर किसी रिश्तेदार के घर में कुछ शादी ब्याह हम हाथ नहीं लगाते, या बाबूजी बन गए, नहीं जी मैं तो बाबूजी हूँ, सारा काम करते हैं ना। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आप क्या काम कर रहे हैं बताइए? इसलिए कि हम पास्टर जी को जानते हैं, इसलिए कि हमारी जान पहचान का पास्टर है। आज पता साउथ इंडियन पास्टर क्यों इतने कामयाब है? मैं देखता हूँ वो बहुत बाद में चर्च खोलते हैं, बहुत जल्दी उनका चर्च ग्रोथ हो जाता है। अगर वो कहीं भी, अगर आज भी कोई साउथ इंडियन आपके एरिया में आके चर्च खोले ना, तो मुझसे पहले उसका चर्च भरा हुआ। क्योंकि मैंने उनको बहुत करीब से वॉच किया, मैं रहा उनके बीच में। ज्यादा मतलब नहीं रखते, सिर्फ चर्च से मतलब होता है, लोगों से अपने पूरे, हम क्या करते हैं, फ्रेंड होते हैं। हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, आपको प्यार से, आपके तो आप सुना के भी चले जाते हो तो हमें लगता है चलो कोई बात नहीं है। तो पता है पास्टर को बोल तो दिया, सुना तो दिया, दोबारा चर्च में घुसेड़ लेगा। मैंने अपनी पत्नी को बता दी, आज के बाद कोई भी कुछ भी बोले दोबारा उसे चर्च में घुसने नहीं देना। क्योंकि एक दो तीन चार पांच साल से वचन देने के बाद भी अगर एक भी वचन उनको समझ नहीं आ रहा, बाइबल बार बार कहती है कि अपने अगुओं का, अपने सिखाने वाले का, अपने पास्टर का कैसा आदर करो, कैसे आदर करो? दुगना आदर करो। कौन कहता? परमेश्वर क्या कहता अपने पास्टर का? दुगना आदर करो। दुगने का मतलब अपनी माँ का जितना करते हो उससे 2 गुना, अपने बाप का, अपने बॉस का, अपने मालिक का उससे दुगना। तो अपनी पत्नी का आदर करता है, उससे दुगना तेरे पास्टर का आदर। तो अपने पति का आदर करती है, उससे दुगना अपने पास्टर का आदर कर। पर क्या होता है? उसका उल्टा होता है। आपको पता है कि परमेश्वर कोई वचन कहता तो उसके पीछे काशी छुपी होती है। जब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि अपना बेटा मुझे ऑफर कर दे, ऑफरिंग में डाल दे अपने बेटे को, क्या कर? अपने बेटे को। उसके बाद आप पता उसके पीछे क्या था? अब उसे घर पे जाके पढ़िए, लिखा है, अब मैं अपनी कसम खाता हूं, निश्चय मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तुझे बढ़ाऊंगा। जब आप कोई वचन, जब आप इस वचन के पीछे कुछ है जो आपको दिख नहीं रहा, इसके पीछे कुछ है, इसके पीछे एक महानाशी छुपी पड़ी है। अगर परमेश्वर आपको ये कह रहा है अपने पास्टर का दुगना आदर करो, तो उसके पीछे एक बड़ी ब्लेसिंग है जो परमेश्वर चाहता है तुम उसे प्राप्त करो। एक राजा था, ध्यान से सुनना मेरी बात, Are you with me? मेरे साथ हो? इसमें था आत्मिक सोटा। हालेलुया। एक राजा था, उसका एक नियम था, एक तरीका था। उसके राज्य में जब भी कोई गलती करता था, ध्यान से सुनना, जब भी कोई बड़ा अपराध या गलती या कुछ भी करता था, वो राजा दिखने के लिए बड़ा, सबको लगता बड़ा कट्टर है, बड़ा वो है, और उसका एक तरीका था। जब कोई गलती करता जाता था तो वो 2 ऑप्शन देता था। बोलो, 2 ऑप्शन देता था। या तो तू फांसी पे लटकेगा, या तो एक दरवाजा था बड़ा सा, उसके पीछे तुझे जाना होगा। और किसी को भी नहीं पता था उस दरवाजे के पीछे क्या है। सबको ही लगता था ये राजा दरवाजे के ऑप्शन देता है, उसके पीछे कोई भयानक जानवर है, उसके पीछे कोई भयानक पशु है, क्योंकि कोई जाएगा तो उसके बाद आता नहीं, आएगा नहीं। तो एक व्यक्ति ने गलती करी, राजा ने बोला, प्रजा में प्रूफ हो गया कि इसने ये गलती की है, बड़ा पाप किया। राजा ने बोला, बता, तेरे पास 2 ऑप्शन है, या तुझे फांसी पे लटकाया जाए या तू उस दरवाजे के पीछे जाएगा। सोच के बता, रात का समय है तेरे पे, सुबेरे हमें बताना, हम वो करेंगे। सुबेरे हुई, राजा ने पूछा, बता सारी प्रजा के सामने, तुझे फांसी दी जाए या तू उस दरवाजे के पीछे जाएगा। उसने बोला, उस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ भयानक होगा, जरूर कुछ भयानक होगा। राजा को क्या बोला? मुझे फांसी दे दो। और राजा से पूछा, राजा साहब मैं मरने तो जा रहा हूं, मुझे फांसी दोगे? उसे फांसी पे लटका दिया।
राजा से किसी ने पूछा, राजा साहब उस दरवाजे के पीछे क्या है? राजा ने बोला, उस दरवाजे के पीछे उसकी आजादी थी। कुछ भी नहीं था, दरवाजा खोल के उसके बाद छोड़ दिया जाता था। पर उसने फांसी में लटक गया, लेकिन दरवाजे के पीछे जाना पसंद, और दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, आजादी थी। दरवाजे के पीछे लिखा था, जा तुझे माफ किया। माफी का दरवाजा था वो। तो अंदर अगर वहां कोई जाता था तो वो माफ हो गया, क्योंकि राजा एक चांस, जरूर गलती करने पर राजा एक चांस देता था। एकदम गलती करके एकदम उसे मारना नहीं है, पर वो उसको चॉइस देता था कि तुझे माफी चाहिए या सजा। तो ज्यादातर लोग क्या करते थे? फांसी का फंदा चुन लेते। परमेश्वर आपको चॉइस देता है कि देख, इस वचन को मान, इसके बाद तेरे लिए ब्लेसिंग है। हम क्या करते हैं? वचन को पूरा, हम वचन को यूं डिले छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन जब ये कहता है तुम जो तुम्हें सिखाते हैं वो दुगने आदर के, अगर आप दुगना आदर कर रहे हो तो इसका मतलब उसके बाद दुगनी आशीष भी आपके है, उसके पीछे कुछ। ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है अपने अगुओं का, अपने सिखाने वाले पास्टर का, अपने टीचर का, अपने अगुए का, आत्मिक अगुए का। अगुआ मतलब आत्मिक गाइडेंस करने वाला, उसका कैसा आदर करो? दुगना। अगर वो दुगना कह रहे तो उसके बाद ब्लेसिंग भी। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने दुगना मसा पाया। कोई बता सकता है बाइबल में ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने दुगना अभिषेक पाया? नाम बता सकते हो उसका? दुगनी अनॉइंटिंग पाई, बताओ नाम याद है किसी को? अय्यूब। हाँ? वो तो आशीष पाई, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूं, मसीह की बात। पता किसी को? एलिशा, पढ़ा है आपने? एलिशा ने दुगना सामर्थ पाए, दुगना मसा पाया। पर आपको पता है एलिशा का काम क्या था? एलिया के हाथ पैर धुलाता था वो, सेवा करता था। क्या सेवा थी उसकी? हाथ पैर धुलाने की सेवा थी। जब एलिया जा रहा था, परमेश्वर उसे उठाने जा रहा था, एलिया ने बोला, मांग तू क्या मांग रहा है? बोला, जो तुझ पर है उसका दुगना मुझे चाहिए। आपको लगता है अरे हाथ पैर धुलाना, अरे क्या क्या चर्च में अब यही रह गया क्या हमारा चप्पल उठाने का काम? चर्च में यही रह गया क्या दरी उठाने का काम? चर्च में यही काम रह गया क्या हमारा? अभी भी कुछ लोगों का मन देख रहा हूं मैं कठोर है, उनको लग रहा है पकड़ आज बंदा, अभी मैं बोलता ना परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, परमेश्वर तुम्हारे को बढ़ाएगा, पर अभी कोई भी आमीन नहीं कहेगा अगर मैं बोलूं कि अगर तुम दुगना आशीष पाना चाहते हो तो परमेश्वर के दास का दुगना आदर करो। कोई नहीं कहेगा आमीन, अभी भी नहीं बोलेगा आमीन। आमीन। कल आपको परमेश्वर गाड़ी देने जा रहा है। आपका फ्लैग तैयार होने वाला है। वचन कहता है परमेश्वर के दासों का दुगना आदर कर। अब आपने साइन कर दिए, बोलो आमीन। अब आपने साइन कर दी है। अगर आप दुगना नहीं करते, आप किसी भी बाइबल के वचन को पढ़ो। मैं नहीं चाहता मुझसे सुनो, अपने घर में पढ़ो। मैं नहीं चाहता चर्च में आके सुनो, अपने घर में। अगर आपको एक भी वचन समझ आ गया, उसके बाद आपके साथ एक ब्लेसिंग जरूर जुड़ गई। आमीन। अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको किसी चीज की वस्तु को खोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितनों ने उसकी ओर उनका मुंह कभी, यानी आप दृष्टि नहीं कर रहे हो तो मुंह तो काला, आपकी दृष्टि इधर है उधर है इधर है उधर है। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ये चाहता है कि आप मजबूत बनो। कितने लोग भूखे अभी तक? खाना नहीं खाया अभी तक? थोड़ा बहुत तो खाया होगा। अरे पास्टर की बिल्कुल भी बात नहीं मानते तुम लोग। अभी ऐसे भी बोलो मैं इतना निर्दयी नहीं हूं ना मेरा परमेश्वर, इसलिए मैं कहता हूं पूरा उपवास आप शाम तक मत रखिए।
हालेलुया। आपको चेला बनना है, आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनना है, अपने मोहल्ले के लिए एग्जाम्पल बनना है, अपने पड़ोसी के लिए एग्जाम्पल बनना है, अपनी जॉब पे, नौकरी पे, यहाँ पे उन्हें पता लगना चाहिए आप कैसे परमेश्वर से सीख रहे हो, कैसे परमेश्वर की आत्मा से सीख रहे हो, कैसे परमेश्वर के दास से सीख रहे हो। अभी मैं बोलूंगा ऑनलाइन प्रेयर कितने लोग करेंगे? सबको याद आएगा सुबेरे काम है, सुबेरे कुछ है, सुबेरे ये। कई कई मिनिस्ट्री में देखता हूँ दो रात से प्रार्थना चल रही है, ऑनलाइन सारे लोग बैठे पड़े रात भर। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर पे निर्भर है। हालेलुया। ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं। आपका और मेरी लाइफ परमेश्वर पे निर्भर है। आपके और मेरे सपने परमेश्वर पे निर्भर है। आपके और मेरी आशीष परमेश्वर पे निर्भर है। आपकी और मेरी बरकत परमेश्वर पे निर्भर है। आपका और मेरा बढ़ना परमेश्वर पे निर्भर है। आपकी और मेरी आयु परमेश्वर पे निर्भर है। आपके और मेरे बच्चे परमेश्वर पे निर्भर है। आपका और मेरा जीवन परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। पर यह बात समझ ही नहीं जा रही हमसे। आपको लगता है मैंने पढ़ाई अच्छी खासी करी है तो नौकरी भी अच्छी खासी मिलेगी। मैं आपको बता दूं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे रिक्शे चला रहे, ऑटो चलाने में मजबूर है, सफाई के काम में करने के लिए मजबूर है। आपको लगता है मैं अनपढ़ हूं, पर मैं परमेश्वर मेरे सब कुछ करेगा तो परमेश्वर जरूर करेगा। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन? क्या समझ आ रहा है? चलो मैं दूसरा वचन स्टार्ट करता हूं, है ना। परमेश्वर तुम्हें सब कुछ देगा। आप जोश से भर जाते हो उस समय, तालियों की गड़गड़ाहट, उस समय एक अलग होता है जब परमेश्वर टीच कर रहा होता है आशीष के बारे में। पर यह समय भी इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर पे निर्भर रहना सीख लो आज से, क्योंकि जरूरी नहीं जिस मालिक ने पिछले साल संभाला वो इस साल संभाल ले। हो सकता है इस साल वो पूरा भी ना रहे। जरूरी नहीं पिछली बार जिस रिश्तेदार ने खिलाया वो इस साल पूछे आपको आके। परमेश्वर में निर्भर रहो, उसके आगे घुटने टेको, उससे कहो, प्रतिदिन ये बोलो, प्रभु मैं तुझ पर निर्भर हूं, मेरे बच्चे तुझ पर निर्भर है, मेरा जीवन तुझ पर निर्भर है, तुझ पर निर्भर था, तुझ पर निर्भर है, मैं डिपेंड हूं तुझ पर, मेरी नौकरी पे नहीं, मैं डिपेंड हूं तुझ पर, मेरे पति पे नहीं, मैं डिपेंड हूं तुझ पर, मेरी पत्नी पे नहीं, मैं डिपेंड हूं तुझ पर, मेरे बच्चों पर नहीं, मैं डिपेंड हूं तुझ पर, मैं डिपेंड हूं तुझ पर, मेरे बच्चे के टीचर पे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं तू मेरे बच्चे के साथ रहेगा, उसे बुद्धि देगा तो वो कर सकेगा, वो एजुकेशन कर पाएगा, वो पढ़ाई कर पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा। मेरा बच्चा डिपेंड है तुझ पर, मेरे बच्चे का फ्यूचर डिपेंड है तुझ पर, मेरा भविष्य डिपेंड है तुझ पर, मेरा घर डिपेंड है तुझ पर। क्योंकि किसी को रथों का, किसी को, आपको किस पे भरोसा? आप उसे बोलो, वो सुनना चाहता है आपसे। एक बेहतर जिंदगी अगर चाहिए तो उस पर डिपेंड हो जाओ। ऐसी लाइफ जिसको आप चाहते हो अगर दुनिया देखे तो परमेश्वर पर डिपेंड हो जाओ। जो परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि सत्य तो किसी पर डिपेंड मत रहे, लोग आएंगे चले जाएंगे, और मैं हूं, मैं था, मैं सदा तक रहूंगा। मैं तो तेरे साथ बना, और मुझे कहता है ये चीज तो अपनी कलीसिया को सिखा, उन लोगों को सिखा कि तुम परमेश्वर पर डिपेंड रहो। बाइबल एक खूबसूरत बात कहती है, एक वचन निकालू, मैं चाहूंगा पढ़ोगे, टाइम दोगे परमेश्वर को थोड़ा सा। अभी देखिए 8:30 ही हुए, 9 बजे से पहले छोड़ने वाला नहीं है। बाइबल किस किस ने बंद कर दिया? शेम होना चाहिए, शर्म की बात है। जब तक परमेश्वर के नबी की बाइबल बंद ना हो जाए दास की, कभी मत बंद करो। बोर हो रहे हो आप, ये एग्जाम्पल होता है। आपको पता है हम भी बाइबल बंद कर देते जब कोई पास्टर बातें ढंगी नहीं कर रहा होता ना, उस जगह बंद करता हूं मैं बाइबल जब पास्टर परमेश्वर के वचन से ही नहीं बोल रहा होता। यानी आपने मुझसे पहले बाइबल नहीं, आपको लग रहा है बाइबल की बातें नहीं चल रही, और मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं सारे वचन नहीं खुलवाता। अगर मैं एक वचन खुलवाऊं तो आपको पता लग जाएगा। याकूब की पत्री
उसका नंबर 331। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर हाँ वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। आगे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन, सब लोग निकालो, सब लोग निकालो। आपके समान हो। शुरू से पढ़ बेटा, सब लोग पढ़ो क्या लिखा है। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर भाई किसी और अच्छे नगर में जाएं, कहीं भी जाएंगे, वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे साल बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और बेनिफिट कमाएंगे और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। और ये नहीं पता कि कल क्या होगा। आगे सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो। भाप कितने जनों को भाप के बारे में पता है। पतीले का ढक्कन उठाया, भाप होती है। भाप का क्या वैल्यू होती है। तुम्हारा जीवन भाप के समान। आगे जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लेट लोप हो जाती है। अदृश्य भाप थोड़ी देर लोप हो जाती है, दिखती नहीं है कहाँ है भाप। आगे इसके विपरीत अब सुनो, इसके विपरीत, इधर देखो, इसके विपरीत, इसके उल्टा, इसका उल्टा तुम्हें क्या कहना चाहिए। पढ़ो जोर से। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। अगर परमेश्वर चाहेगा तो हम जीवित भी रहेंगे। ये जो सोचा ये भी और जो वो सोचा वो भी कर पाएंगे। पर पहले किसको रखना है। प्रभु। यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित भी रहेंगे, ये भी कर पाएंगे और वो भी कर पाएंगे। पढ़ो दोबारा। तो इसके विपरीत, इसके उल्टा तुम्हें ये बोलना चाहिए रोज। मैं कहता हूं अक्सर, अपनी वाइफ से बात करता हूं, जब परमेश्वर का अनुग्रह तो हम ये कर पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहा तो हम ये भी कर पाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह रहा ये ऐसे करेंगे। कभी ये नहीं कहता नहीं हम करेंगे, लेकिन परमेश्वर चाह तो ऐसा हो जाएगा। आगे पढ़ो, पढ़ो से पढ़ो सब लोग। इसके विपरीत तुम्हें ये कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। यदि प्रभु चाहेगा तो हम जीवित रहेंगे, क्योंकि जीवित रहने के बाद ही आप कुछ काम। मैंने इसलिए बोला, पिछले 2-3 साल पहले अपना मालिक जीवित था, उसने काम कर दिया। अगर वो जीवित नहीं रहा तो फिर किस पे डिपेंड हो आप। अभी से अपने आप को परमेश्वर पे निर्भर रखो, क्योंकि आने वाला समय बुरा है। अभी से अपने बच्चों को परमेश्वर पे निर्भर रखना सीखो, क्योंकि महामारियों का टाइम चल रहा है। अभी से अपने पत्नी को, अपने पति को परमेश्वर पे निर्भर रखो। हालेलुया। तो इसलिए किसी को रथ होगा, किसी को, पर हम तो अपने परमेश्वर का नाम लें। कल परसों की बात है, कोई कल की बात है, शाम के परसों की, कोई परिवार बैठा था। मैंने बोला मेरी औकात नहीं थी, ये पंखा मुझे दिखाता है कि तेरी औकात नहीं थी। मेरी औकात नहीं थी कि मैं एसी ले चुकूं। मैं आज भी कहता हूं, अगर मुझको कल मर्सिडीज होगी, 4 व्हीलर होगी, मैं तो मेरी औकात नहीं है, और मेरे परमेश्वर का सब देन है, मेरे प्रभु का अनुग्रह जो सब कुछ कर। बेटी मुझे कह रही थी कि मैंने अपने बहन को बोला कि तू बिना परमेश्वर के फ्लैट मतलब
जो मकान ले तो रही है, लेकिन उसका लेने का कोई फायदा नहीं है। बिना परमेश्वर के लेने का कोई फायदा नहीं है। मैं बता रहा था, कोई बेटा मेरे साथ बैठा था, कह रहा पाशा जी आजकल पैसा, मैंने पैसा नहीं परमेश्वर, पैसा नहीं परमेश्वर। पैसा मकान दे देगा, पर गारंटी नहीं है कि आप उसमें सुबह उठो। पैसा कार दे देगा 1 करोड़ की 10 करोड़ की, पर जरूरी गारंटी नहीं है कि आप चलाओ तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। पर परमेश्वर कहता है तू मुझ पर निर्भर है, गाड़ी मिले बंगला मिले तू, मैं तेरे साथ हूं, तू सुरक्षित है। आमीन आमीन। परमेश्वर आशीषों के खिलाफ नहीं है। कोई पास्टर अगर आपको ये सिखाता है कि ये परमेश्वर नो, परमेश्वर तो आशीष का स्रोत है, आशीष का दरिया है, आशीष की खान है, और वो कहता है कि मुझ पर निर्भर, मुझ पर निर्भर, तो डिपेंड रहे मुझ पर, उस चीजों पर डिपेंड। आपको परमेश्वर पे आज से डिपेंड रहना है, अपने बच्चों को डिपेंड करना है, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने परिवार को सिखाना है कि हमें परमेश्वर डिपेंड रहना है। अगर आपका पति घमंड करता है मैं कमाता हूं इतना, परमेश्वर क्या कर रहा है उसे बोलो ये मूर्खता है। आपकी पत्नी कहती है यार हम दोनों कमा रहे, हम चारों कमा रहे, पांचों कमा, बोले मूर्खता है, हम परमेश्वर पर डिपेंड है, डिपेंड है, डिपेंड थे, और हमेशा परमेश्वर पर डिपेंड। आप परमेश्वर को आगे रख के चलेंगे। जब आप परमेश्वर को आगे रख के चलोगे, परमेश्वर आपको पीछे रहने वाला, कभी आपको पीछे नहीं रहने। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़िए। हे भाइयों और बहनों दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए, हम तुमसे विनती करते हैं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, बड़ा महान शिक्षक जिन्होंने पता नहीं कितनी कलीसिया बनाई, कितने लोगों को बचाया। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, किस चीज की? पढ़ो। जो तुम में परिश्रम करते हैं, जो तुम में मेहनत कर रहे हैं, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो तुम में मेहनत कर रहे हैं। आगे, और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं। प्रभु में जो तुम्हारे पास्टर है, तुम्हारा अगुवा है, तुम्हारे अगुवे यानी 2 जनों की बात है, मैं और मेरी वाइफ जैसे ना, है ना। आगे, और तुम्हें शिक्षा देते, और तुम्हें क्या देते? पहले क्या है? मैं तुमसे क्या करता हूं? मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो तुम्हारे अगुवे हैं प्रभु में। किसमें? प्रभु में। प्रभु में कौन है अगुवा आपका? कौन है भाई? एक ही, एक सारे लोग बोलो, मैं ही हूं, मैं ही हूं, वो भी है। कल मैं यहाँ नहीं होऊंगा, सुबह मेरी मीटिंग है, वो यहाँ चलाएगी। मैं भी अगुवा हूं, वो भी तुम्हारी अगुए है, वो भी टीचर ही है, तुम्हारी अगुवी है। अब लोग क्या करते, जब पास्टर खड़ा होता इज्जत के साथ बात करते, लेकिन जब दीदी होती है तब भूल जाते, वो अपनी अपनी चला रहे होते। नो, तुम्हारे अगुवे हैं, अगुवा नहीं बोला उधर, अगुवे यानी 2 जने सेवा करते हैं। क्या करो उन्हें? किसमें अगुवे? तुम्हारे, जो तुम्हारे प्रभु में क्या है? अगुवे हैं। क्या करना उनका? आदर करो। नहीं, दोबारा से पढ़ो, आदर नहीं लिखा होगा, सम्मान। उंगली उठाओ, लिखा है उनकी कमी घटी निकालो, उनकी कमियां बताओ। आज से 10 साल पहले तुम नहीं करा था, 4 साल पहले ये था, ये लिखा है ना। उन पे उंगली उठाओ, यही तो लिखा है। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? उनका सम्मान। ना ना ना, निरादर करो, क्योंकि जब तुम उनका निरादर करोगे तो बदले में निरादर, और अगर गलती से भी आदर करोगे तो आदर पाओ। तो आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर। अब अगवा मेरा भाई है या अगवा मेरी भाभी है, तो आदर, ये लिखा ना वचन में,
कि अगर यदि अगवा तुम्हारा भाई है या साधु भाई है ना, तो आदर नहीं करना, ये लिखा है। लिखा प्रभु में जो तुम्हारा अगुवे है उनका आदर करो। एक यहाँ लिखा है, मैं दूसरा बात में बताऊंगा, वो मेरे को पता है कहाँ लिखा है। उसमें लिखा है जो तुम्हें शिक्षा देते तुम्हारे अगुवे उनका दुगना आदर करो। अगर एक वचन बाइबल में 2 बार होता है तो इसका मीनिंग होता है परमेश्वर ने उसको जानबूझ के 2 बार दिया है ताकि लोग उसको ध्यान रखें। और ये 3 बार है, अगुओं का आदर करो, 2 बार नहीं है, 3 बार है। यीशु ने 3 बार लिखा, कहा था मुझे पकड़वाया जाऊंगा मरूंगा, फिर पकड़वाया जाऊंगा मरूंगा मारेंगे, फिर लिखा तीसरी बार। बाइबल में अगर कोई चीज लगातार 3 या 4 बार तो वो स्टैंप होती है, परमेश्वर चाहता है ऐसा करो, ऐसा करो। बोने के लिए बार बार बाइबल में वचन है, जो बहुत बोएगा काटेगा। यानी परमेश्वर चाहता है कि तुम बो। बपतिस्मा के लिए कई जगह लिखा है कि तुम पापों का अंगीकार हो, बपतिस्मा लो। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है तुम बपतिस्मा लो। अगर बाइबल में कोई चीज 2 या 3, 4 बार आपको मिले तो परमेश्वर चाहता है उस पर तुम ध्यान दो, है ना। कोई भी, मैंने नोटिस किया है कि अगर परमेश्वर के वचन में कोई चीज 2, 3, 4, 5, 6, 10 बार है तो परमेश्वर चाहता है बार बार कि तुम उस पर ध्यान दो। और वो चीज अगर 1 बार है और बाइबल में कोई चीज तुम्हें 1 बार नहीं मिलेगी, ध्यान से कभी पढ़ोगे। अगर आशीष के बारे में लिखा है तो तुम्हें कई जगह मिलेगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। अगर श्राप के बारे में लिखा तो कई जगह मिलेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो दंड पाओगे, कई जगह लिखा। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है बार बार हम उस पर ध्यान दें। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है परमेश्वर का? देखिए मैं आपको चीज बता रहा हूं, मेरा परमेश्वर गवाह है, पवित्र आत्मा यहाँ मौजूद है। मैं किसी से कभी अपनी पर्सनल बड़ाई या पर्सनल दुश्मनी, कभी भी मैं यहाँ से गॉस्पेल प्रचार करता हूँ, कभी अपने को प्रचार नहीं करता। आज जो मैं वचन बता रहा हूँ ना, परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल से, मुझे नहीं पता परमेश्वर आप में क्या गुण देखना चाहता है या आप क्या कमी देख रही है, ये मेरी तैयारी नहीं थी। मैं तो और पुलपिट पे ऑन आ गया। वचन एक्चुअली में कुछ और था जो मैं चाहता था, पर परमेश्वर यहाँ पर आते के साथ, आप आके देखिए किसी दिन प्रचार करने, परमेश्वर जब अपना कंट्रोल करता है तो अपने तरीके से बुलवाना स्टार्ट कर देता है। और ये जो वचन है ये मेरे और आपकी उन्नति के लिए है। मैं आज भी अपने अगुवे का आदर करता हूं, अपने पास्टर का आदर करता हूं। अगर अब भी उनका कॉल आए, एक दिन कॉल आया, मीटिंग तैयार रेडी होने में 7 बजे में सिर्फ 15 मिनट उनका कॉल आया। मैंने उन्हें आधा घंटा, उन्होंने बिजी तो नहीं है, मैंने नहीं, मैं बात करता रहा उनसे। नहाने जाना था, तुम्हारे आने से 2-3 मिनट पहले मैं नहाने गया बराबर, पर मैंने उनकी कॉल नहीं काटी। मुझे दुख होता है, मैं कई बार कॉल करता हूँ, रिप्लाई सुबह की कॉल करी, मेरे को शाम को रिप्लाई आया, पास्टर कॉल कर रहे थे। तो कोई बात नहीं, जैसे तू अपने अगुवे का आदर कर रहा है बदले में तुझे मिलने वाला है। धन्य में कई तो ऐसे बच्चे होते हैं कि मेरा मैसेज भी देख लेते, अगर तुरंत रिप्लाई करते। पास्टर जी आप मैसेज कर रहे थे, आप कुछ कह रहे थे क्या? हालेलुया। जब तक आपको परमेश्वर का दास समझ नहीं आने वाला, आपको आप ट्रेवल करने वाले, आप ट्रेवल करते रहो, आप मुसीबतों में जूझते रहोगे। जब मूसा को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना, लोगों की अगुवाई के लिए चुना, तो उसमें उसके भाई बहन भी थे। तो एक दिन बहन ने और उसका भाई ने, उसकी बहन ने कुछ ऐसी बातें बोली कि परमेश्वर इसी से बात करता है। आप पढ़ लेना, बाइबल में लिखा है। तो उनके कहने का मतलब ये अनोखा है, हमें भी तो परमेश्वर ने चुना ही है। और बाइबल में लिखा है ये बात परमेश्वर को इतनी बुरी लगी कि परमेश्वर ने उसकी बहन को, सगी बहन को ओढ़ी कर दिया। क्या कर दिया? ओढ़ कर दिया। और लिखा अब ये मेरे भवन। तो मूसा ने बोला प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, उसको ठीक कर। तो परमेश्वर ने बोला अगर ये किसी और वजह से रोग या कुछ होता तो ये थोड़ा लज्जित नहीं होती। अब इसे 7 दिन रहने दे ऐसे, क्योंकि इसने तेरे खिलाफ नहीं, इसने मेरे खिलाफ बोला, क्योंकि खड़ा करने वाला
तुझे मैं हूं। ये बात सच है। वो अपनी बहन को भी ठीक नहीं करवा पाया जब तक परमेश्वर का गुस्सा शांत लिखा। 7 दिन परमेश्वर ने बोला ये रोग में ऐसे नहीं। वो 7 साल भी हो सकते थे, 70 साल भी, अगर मूसा प्रार्थना। परमेश्वर के दास ने कहा परमेश्वर ऐसा मत कर, मेरी बहन है। अब मैं डरा नहीं रहा हूं, ये प्रैक्टिकल बात है। हालेलुया। आप कभी भी नोटिस करना, यीशु किससे पैदा हुए थे? कहीं भी ऐसी जगह बताओ जहां मरियम ने यीशु को ऑर्डर दिया हो। कोई भी जगह बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ जहां मरियम को डांटा यीशु से। नहीं पता? हमें पता है। जब मरियम और यीशु एक शादी में थे तो वहां पर अंगूर का रस खत्म हो गया। मरियम ने बोला, पता वहां कह रहे, हे नारी तेरा मुझसे क्या काम है? इनका मतलब तू मुझे ऑर्डर देने वाली, अभी मेरा समय नहीं है। क्योंकि मरियम को भी पता था कि मेरा बेटा नहीं है, परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र या जन है। आप सोचिए कि माँ को भी उसने प्रभु ने वहां पे टोक दिया कि तुम्हारा काम नहीं है मुझे ऑर्डर देना, मैं किसकी सुनता हूं? केवल मेरी बहू से। आत्मा में हम चलते हैं तो शरीर में गलतियां हो जाती है, आत्मा में तो नहीं। तो बोल दिया कि ये ना आपको सिखाती हैं कि इसको रखना है, इसको सेवा में निकालना है, इसको बढ़ाना है, इसको आगे करना है। तो बात मुझे एकदम हर्ड हो गई कि प्रभु मैं तो तेरा नबी हूँ, तेरा आत्मा मुझे बोलता, सिखाता, गाइड करता है। मैं अपनी बीवी की कभी सुनता नहीं हूँ सेवा में। और मैंने एक चीज समझाई है कि जब मैं पुलपिट पे होता हूँ मैं तुम्हारी कोई चीज सुनूंगा भी नहीं जिंदगी भर, क्योंकि परमेश्वर मुझसे बात करता है। तो मैंने उसे बोला इस बात के लिए क्षमा मांगना परमेश्वर, इससे पहले कि तुम्हें कोई दंड दे, क्योंकि मैं कभी अपनी पत्नी की सुन के सेवा, और उसको अथॉरिटी भी नहीं है कि वो मैं सेवा में मुझे कुछ अगुवाई या मुझे आज्ञा दे सके कि नहीं ऐसे आज ये गीत गाना, ये नहीं गाना, या ऐसे करना, आज ये नहीं करना, ये प्रचार करना है, उसको आगे लाना, उसको पीछे करना है। अगर कोई यहाँ तक आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। एक सिस्टर कह रही थी कि पास्टर जी कोई बच्चा यहाँ से सेवा छोड़ के चला गया, अब उसको दुष्ट आत्मा के दौरे पड़ रहे हैं, दुष्ट आत्मा टाइम। वो सिस्टर कह रही थी कि पास्टर जी कितने लकी हैं हम इस भवन से जुड़े। तो मैंने सिस्टर से बोला आप यहाँ से जुड़े हो, कितने लकी हो। आप सोचो वो कितने लकी हैं जिनको यहाँ जो सेवा का मौका मिल रहा है, और वो कितने लोग की है जो यहाँ पुलपिट पे मेरे साथ खड़े होकर सेवा कर रहे हैं। जो वहां बैठे हैं वो लकी हैं, उनसे कितने लकी वो हैं जो मेरे साथ सेवा। हालेलुया। ये सिर्फ एक लकड़ी का मंच नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने खड़ा किया है इसके ऊपर। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है खाली एक लकड़ी का फट्टा है, मैं चाहता हूं कोई भी एक जना खड़े होकर इस पे आके खड़े होकर देखिए कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है कि नहीं करता है, उसका अभिषेक काम करता है कि नहीं करता है, उसका मसा काम करता है कि नहीं करता है, ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जिसको भी लगता है आइए एक बार, आइए खड़ा होइए, आप इस पे आके देखिए। इस समय पवित्र आत्मा कंट्रोल करे। वैसे तो मैं बोलूं खड़े हो जाओ सफाई कर तो अलग बात होती है, लेकिन जब परमेश्वर खड़ा है तब आप खड़े नहीं हो सकते। देखिए मैं आपको अलाउ करता हूँ ना वर्शिप में, अभी खड़े हो जाते हैं। कमल को अलाउ करता हूँ ना, अभी खड़े होते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज दिखाता हूँ। अब आप खड़े हो जाओ। अगर पर मैं अलाउ करता हूं वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ अगर मैं अलाउ नहीं करता, परमेश्वर का आत्मा यहाँ बहुत अभिषेक रहता है, मसा रहता है, अनॉइंटिंग रहती है। अगर आप दिल से इस पे आराधना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, देखिए मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, इसलिए लकड़ी का पट्टा, इसलिए ये लकड़ी का नहीं है, ये अथॉरिटी है, एक अधिकार है, एक ऐसा मंच है जहां परमेश्वर ने खड़ा करा मुझे, किसी मनुष्य ने खड़ा। हालेलुया।
आप और सुनो। ये बंद रखो, आगे बंद करो, आगे बंद करके उस पे ऑल्टर पे आना। हाँ ऐसे चढ़ना बिल्कुल नहीं। यहाँ भी लड़की खड़ी है क्योंकि मैंने इसको अलाउ करा, आप आओ। अगर मैं इसे अलाउ नहीं करता तो यहाँ एक अनॉइंटिंग है, एक अधिकार खड़ा है। जब मैंने बोला आ जाओ, अगर मैं नहीं बोलता तो क्या फील हो रहा आपको? चलो आपने बोला ना खड़ा होने के लिए, ऐसा लगा था कि स्टेप कर लो। तो जब वैसे हो ना ऐसा लगा पीछे कोई खड़ा है यहाँ पर, अगर मैं बोलूंगा नहीं, कोई यहाँ खड़ा है जो अथॉरिटी है जिसकी, आपको चढ़ने भी नहीं देगा यहाँ जब तक मैं नहीं बोलूंगा। कोई भी आ जाएगी आपको लगता है, अगर कोई भी आ जाए, अगर मैं बोलूंगा तो आप खड़े होंगे, मैं भाग जाऊंगा तो आपको खड़ा नहीं होने देगा वो। तो ये मजाक नहीं है कलीसिया, मैं नहीं बोलूंगा आप यहाँ नहीं खड़े हो पाओगे। अगर आप वास्तव में पवित्र आत्मा का आदर करते हो तो बहुत लकी हो कि आप यहाँ खड़े होकर आराधना भी कर रहे हो। अगर आप परमेश्वर की आत्मा में चलते हो, आप लकी हो आप यहाँ बैठे हो, लकी हो आप यहाँ तक आ रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। आजो कोई आजो, अगर आना चाहता तो पुलपिट पे आओ। है कोई चाहता है ना? यहाँ एक अथॉरिटी है, वो ज्यादा देर यहाँ खड़ी नहीं रहे। अगर मैं हट जाता वो ज्यादा देर यहाँ नहीं खड़ी रह सकती। जब तक मैं कह रहा हूँ आओ, खड़े हो जाओ, आप खड़े हो। फिर आप अगर हम अलाउ नहीं करेंगे तो आप खड़े, क्योंकि ये सिर्फ एक लकड़ी का फट्टा, ये एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। ये पुलपिट एक अधिकार है जिसे परमेश्वर ने दिया है मुझे आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जबकि अभी मैं बिल्कुल वो हूं। आप लोग आओ, जाओ, कोई जाओ, खड़े हो खड़े। अरे कोई तो जाओ, मौका मिल रहा है पुलपिट पे जाने का। आओ आओ, खड़े हो जाओ करिश्मा, खड़े हो जाओ, हो खड़े, कोई भी आओ, हो जाओ, खड़े हो बेटा, सुधा खड़े हो जाओ, खड़े हो। मैं यहाँ बैठा हूँ, थोड़ा पीछे हो जाओ, कोई सिर्फ लकड़ी का पट्टा नहीं है। खड़े हो जाओ, हो जाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ, खड़े हो जाओ, हो जाओ, जाओ, आ जाओ, आओ। देखो मैं चाहता हूँ आपको ये महसूस हो, वहाँ कोई खड़ा है, कोई खुदा है, परमेश्वर है जो अपनी अगुवाई में चला रहा है। चलो चलो, हट जाओ पीछे, आओ जाओ। जाओ जाओ, चढ़ो उस पे, चलो चलो, ट्राई करो, ट्राई करो। जाओ जाओ, और कोई? जाओ, आओ आओ, वैसे तो आप चढ़ जाते हो, जाओ चलो। अरे आप परमेश्वर के अधिकार को समझो, उसके अभिषेक को समझो। चलो मैं बैठा हूँ नीचे, आओ आओ, आओ। कोई भी जिसको लगता है आओ ना। अरे जाओ जाओ, आगे जाओ, हिम्मत करो, हाथ को
परमेश्वर का मसा, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा वहां होता है। आप आओ, देखिए किसी ऐसे चर्च में आप हैं जहां अधिकार नहीं है तो कोई बात अलग है, लेकिन कहीं परमेश्वर खड़ा है अगर, तो वो खिरी हुई लकड़ी का फट्टा नहीं, एक अधिकार है। मैं क्यों कह रहा हूं, अगर मुझे भी परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा मैं खड़ा हो नहीं सकता। अगर मैं अलाउ करूंगा तो भाई परमेश्वर आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप आओ, अभी नहीं आ रहे थे ना, आओ आ जाओ, मैं अलाउ करता हूं परमेश्वर का दास होके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं, आ जाओ, आ गई ना सिस्टर यहाँ पे। ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप कुछ नहीं मानो, लेकिन वो परमेश्वर का दास नहीं करेगा तो वो भी मैंने बोला आ जाओ, तब इतना भी आप आ रहे हो आप लोग। हालेलुया, इस चीज को समझो। इसलिए क्या करना है, जो तुम्हारे अगुवे हैं, जो तुम्हें शिक्षा देते हैं, पहला उनका आदर सिर्फ इसलिए कि वो एक अगुवा है, बाकी रिश्तेदारी बात है। दूसरी बात, आपको डिपेंड होना हाथ से परमेश्वर, निर्भर रहना परमेश्वर। ऐसे चर्च में आप चले जाओ जहाँ परमेश्वर नहीं है, आप स्टेज पे नाचोगे कूदो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जहाँ परमेश्वर खड़ा है आप स्टेज तक भी नहीं आ सकते। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम जगह पर खड़े हों।